नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से मैं क्लास 12th का हिंदी का काव्य खंड का 10वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है अधिनायक। अधिनायक को लिखा किसने है? तो रघुवीर सहाय जी ने। अधिनायक को लिखा किसने है? तो रघुवीर सहाय जी ने। ठीक है ना। इससे पहले 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए जाकर के ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है। फालतू बात नो बकवास। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। क्वेश्चन को देख सकते हैं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में रगड़ करके पूछा है। तो आत्महत्या के विरुद्ध से इस चैप्टर को लिया गया है, अधिनायक को। कहता है कि लोग भूल गए किनकी रचना है? तो भैया मेरे रघुवीर सहाय जी का ही रचना है कि लोग भूल गए। किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी का ही रचना है कि लोग भूल गए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय जी कौन सी कविता लिखी है? अरे यार, अधिनायक अभी जस्ट हमने स्टार्टअप ही लिया है और क्या पूछता है बार बार। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? हाँ, तो ये आपका व्यंग्य प्रधान है, याद रखिएगा। थोड़ा व्यंग्य प्रधान है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, व्यंग्य प्रधान। आगे कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आपके आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं, याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है। आगे, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा प्लीज। एमए किस विश्वविद्यालय से किया था इन्होंने? तो लखनऊ से ही, याद रखिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से इन्होंने एमए किया। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से इन्होंने एमए किया। तो चलिए 7 तक, 7 के बाद आइए 8 पे। ठीक है ना, एडजस्ट कर लेता हूं पहले। ठीक है, चलिए आइए। अधिनायक कौन है? तो वो आपका सत्ताधारी वर्ग है। अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग है, याद रखिएगा। 9 नंबर, प्रस्तुत कविता अधिनायक, प्रस्तुत होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरिचारणा किसका प्रतीक है? वह बाबू आम आदमी का प्रतीक है। वह जो है कि आम आदमी का प्रतीक है, याद रखिएगा। किसका प्रतीक है? आम आदमी का प्रतीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे, हरिचरण कौन है? तो वह आपका घर का नौकर है। हरिचरण कौन है? तो वह घर का नौकर है, याद रखिएगा प्लीज भाई मेरे। ठीक है ना। आगे, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय। कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय, याद रखिएगा। आगे 12 नंबर, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो आपका रघुवीर सहाय शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है। 13 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता के किस पर व्यंग्य है? अधिनायक शीर्षक कविता के किस पर व्यंग्य है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको समकालीन राजनीतिक पर याद रखिएगा। ठीक है ना, समकालीन राजनीतिक पर याद रखिएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो आपका दूसरा सप्तक में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। दूसरा सप्तक में शामिल हुए थे, याद रखिएगा भाई प्लीज। 15 नंबर क्वेश्चन, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय का। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय जी का। 16 नंबर, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचारणा क्या पहने हुआ था? तो फटा सूथना पहना हुआ था। ठीक है ना। फटा पुराना कपड़ा कह सकते हो, फटा सूथना उसको कह सकते हो। ठीक है ना, याद रखिएगा। फटा कुर्ता नहीं, फटा सूथना पहना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, साफ वहाँ पर डिस्कशन है। कपड़ा कुर्ता मत मार दीजिएगा, पैजामा धोती कुछ नहीं, फटा सूथना मारिएगा। ठीक है प्लीज। आइए, निम्नलिखित में कौन सी रचना अगर रघुवीर सहाय की है? तो वे लोग भूल गए, ये जो रचना है इन्हीं का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। टूटी बिखरी हमने बताया था, दुर्सवाई इनकी नहीं है। बाकी वे लोग भूल गए इन्हीं का रचना है, रघुवीर सहाय जी का रचना है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार को विशेष संवादकर्ता थे? तो आपका नव भारत टाइम्स। ठीक है ना, नव भारत टाइम्स, याद रखिएगा। आइए
19 नंबर। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो आपका दिनमान के याद रखिएगा, दिनमान के, ठीक है ना। 20 नंबर। दिल्ली मेरा प्रदेश है, यह आपका निबंध है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है, यह निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है, निबंध है। और आत्महत्या के विरुद्ध जो है कि यह एक कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध से जो लिया गया है यह, तो यह कविता से ही लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए, रघुवीर सहाय की अगर जन्म की बात करें तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। रघुवीर सहाय जी का जन्म की बात करें तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है। इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। आइए, जन्म स्थल की अगर बात करें ना तो उनका लखनऊ में, जन्म स्थल की बात करें लखनऊ में, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कहा क्या कर रहा है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो आपका सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय जी का, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय जी का। 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है कि अधिनायक के रचयिता तो रघुवीर सहाय। आइए, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो वही है रघुवीर सहाय, याद रखिएगा। रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के, बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा, दिनमान के। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। 29 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो आपका कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार, ठीक है ना? तो आपका याद रखिएगा 20वीं सदी, ठीक है ना, 20वीं सदी। इससे पहले का टोटल वीडियो आपका प्लेलिस्ट में और पीडीएफ आपका ग्रुप में, तो जुड़ जाइएगा। जिनको 2024 में एग्जाम देना है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।